हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे स्क्रब टाइफस के बारे में। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हर साल हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और मेरा मानना है, अगर लोगों को स्क्रब टाइफस की सही जानकारी है तो मृत्यु दर को बहुत कम किया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्क्रब टाइफस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको स्क्रब टाइफस का शक है तो आप इमीडिएटली कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्क्रब टाइफस क्या होता है। ये स्क्रब टाइफस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हमारे शरीर में बुखार हो जाता है। वैसे तो ये पूरे देश में देखा जाता है, लेकिन ये भारत के उत्तर में पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ये असम, बंगाल, इन राज्यों में भी देखने को मिलता है। स्क्रब टाइफस जो इन्फेक्शन है, ये ओरेंशिया शुशुगामुशी नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। और ये परजीवी हमारे शरीर में घुन या माइट, जिसे कि हम चिगर बोलते हैं, उसके काटने से पहुंचता है। ये परजीवी ज़्यादातर झाड़ियों में देखने को मिलता है, और ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग घास काटते हैं, बगीचों में काम करते हैं, या ऐसे लोग जो अभी अभी कहीं ट्रैकिंग पर जाकर आए हैं, जो घास के कांटेक्ट में आए हैं। ये इन्फेक्शन ऐसे लोगों को ज़्यादा देखने में मिलता है। इसी वजह से इस इन्फेक्शन को हम बुश टाइफस भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बरसातों में या बरसातों के बाद में देखने को मिलता है। जब ये परजीवी हमारे शरीर में पहुंचता है, तब उससे 10 से 12 दिनों के बाद इस बुखार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम स्क्रब टाइफस के लक्षणों की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है बुखार का आना। स्क्रब टाइफस में बहुत तेज बुखार आता है। ये 104, 105 तक भी हो सकता है। इसके अलावा ठंड लगना, शरीर में दर्दें होना, हमारे शरीर पे लाल रंग के चकत्ते से आ जाना। कई पेशेंट्स को सिर दर्द भी होती है, कईयों को खांसी हो सकती है, जब भूख कम हो जाती है, उनका पेट भी खराब हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो स्क्रब टाइफस में ज़्यादातर दिखे जाते हैं। कई पेशेंट्स में स्क्रब टाइफस में बहुत ही मामूली लक्षण आते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का बुखार होना, सिर दर्द होना। लेकिन कईयों में ये हमारे लिवर, हमारी किडनियों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से लिवर और किडनी फेल होने के चांसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। स्क्रब टाइफस में मृत्यु ज़्यादातर उन पेशेंट्स की होती है जो या तो हॉस्पिटल में बहुत देरी से आते हैं, या जिन पे दवाइयाँ असर नहीं करती, या जिनकी बीमारी ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। स्क्रब टाइफस वाले पेशेंट में जहाँ पे ये कीड़ा काटता है, वहाँ पे एक काले रंग का निशान बन जाता है। इस निशान को हम एशकार बोलते हैं। ये निशान ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिगरेट या बीड़ी से जला दिया हो। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको स्क्रब टाइफस के लक्षण आ रहे हैं, आप जरूर अपने शरीर में इस तरह का निशान को ढूंढने की कोशिश करें। ये निशान इस बीमारी में ज़्यादातर 5 से 7 दिनों के बाद में देखा जाता है, और ये 50% से ज़्यादा लोगों में हम इस निशान को देख सकते हैं। जहाँ पे ये निशान होता है, उसके आसपास पेशेंट्स को एक छोटी गिल्टी भी बन सकती है। अगर पेशेंट की जांघों में ये निशान है तो उनके कूल्हों में गिल्टी बन सकती है। अगर उसकी बाजू में, पीठ में या छाती पे ऐसा कोई निशान आता है तो उनके बगल में भी ये गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो आप इस निशान के अलावा इन गिल्टियों को भी ढूंढने की जरूर कोशिश करें। इन सब लक्षणों के अलावा पेशेंट्स में पीलिया हो सकता है, वो बहकी बहकी बातें कर सकते हैं, उनके पेट में दर्द हो सकता है, उन्हें उल्टियाँ हो सकती हैं। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं जो स्क्रब टाइफस में देखे जा सकते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण हैं और आपके शरीर में ये निशान है, जिसे कि हम एशकार बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपको स्क्रब टाइफस ही है। तो फ्रेंड्स, हमेशा इस एशकार को, इस तरह की गिल्टियों को ढूंढने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। कई बार डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे शरीर में ऐसी गिल्टियों को या ऐसे निशान को ढूंढें। तो अब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाने से पहले इस तरह का अपने शरीर का चेकअप जरूर करें, ताकि आप डॉक्टर को एकदम बता सकें, डॉक्टर साहब
मेरे शरीर पे ऐसा कोई निशान है या नहीं है, ताकि डॉक्टर आपका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा ये ज़्यादातर एशकार कहाँ पे मिलते हैं। ये जो एशकार होता है ये हमारे शरीर में ज़्यादातर वहाँ मिलता है जहाँ पे नमी होती है और जहाँ पे हमारी चमड़ी पतली होती है, जैसे कि हमारे कूल्हों में, हमारे बगल में, हमारी छाती में, हमारी बाजुओं के ऊपर की तरफ को। ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे ये अशकार ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अशकार है ये सबसे ज़्यादा हमारे कूल्हों के आसपास देखने को मिलता है। अगर हम इस स्क्रब टाइफस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो जो लोग टाइम से अपना उपचार नहीं करा पाते उनमें निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, उनकी छाती में पानी भरने का डर रहता है, उनको पीलिया हो सकता है, उनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, वो बहकी बहकी बातें कर सकते हैं, उनके हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है और उनका हार्ट फेल भी हो सकता है, उनकी किडनियों में नुकसान हो सकता है, उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारा बीपी कम हो सकता है और पेशेंट्स शॉक में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें ऐसा कभी भी आपको शक लगे तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाएं और अपना ही जांच कराएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। स्क्रब टाइफस में जो मृत्यु दर है वो 7 से लेके 30% तक होती है। स्क्रब टाइफस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर किसी को स्क्रब टाइफस है तो ये आदमी से आदमियों को नहीं फैलता, ये सिर्फ कीड़े के काटने से ही होता है। तो कभी भी ऐसे पेशेंट से डरना नहीं चाहिए, आप उसके आसपास आ जा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। अगर हम स्क्रब टाइफस की जांच के बारे में बात करें तो जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि आपकी लिवर पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, आपकी किडनी पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, या आपके फेफड़ों पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसके अलावा स्क्रब टाइफस को जांच करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, इसके लिए व्हील फेलेक्स टेस्ट किया जाता है। कई पेशेंट तो गांव में ही ये टेस्ट करा लेते हैं और वो टेस्ट कई बार नेगेटिव आता है और वो ये मान लेते हैं कि हमें स्क्रब टाइफस नहीं है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो व्हील फेलेक्स टेस्ट है, ये इस टेस्ट की बहुत ही कम सेंसिटिविटी है और बहुत ही कम स्पेसिफिसिटी है। मतलब अगर 100 लोगों को स्क्रब टाइफस है तो ये टेस्ट सिर्फ 33% लोगों में ही स्क्रब टाइफस को डिटेक्ट कर पाता है, बाकी लोग इस टेस्ट में छूट जाते हैं। या कई बार ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, ऐसे कई इन्फेक्शन में भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है और लोग बिना मतलब से स्क्रब टाइफस की दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी इन टेस्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी बीमारी की पूरी जांच कराएं। अगर हम रिलायबल टेस्ट की बात करें तो इसके लिए IgM ELISA टेस्ट आता है। ये टेस्ट व्हील फेलेक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप IgM ELISA टेस्ट कराएं स्क्रब टाइफस के लिए, ना कि व्हील फेलेक्स टेस्ट। तो जब भी आपको कभी स्क्रब टाइफस का डाउट होता है कि हमें स्क्रब टाइफस हो सकता है, हम गांव में रहते हैं, हम घास में आते जाते हैं, जो हमारे शरीर में ऐसा कोई निशान आपको छोटा मोटा दिख रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्सीसाइक्लिन नाम की मेडिसिन खा सकते हैं। इसकी आप 200 मिलीग्राम डोज लें एक बारी में और उसके बाद कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को आप चेक कराएं। अगर आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन अवेलेबल नहीं है तो आप एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम की गोली भी खा सकते हैं। और ये दवाइयाँ आप तब तक लेते रहें जब तक कि आप अपना चेकअप नहीं करा लेते। इन दवाइयों को बीच में ना छोड़ें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपना चेकअप कराएं। अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो हमारी लिवर और किडनी को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रब टाइफस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों में शेयर करें ताकि वो सही समय पे अपने लक्षणों की पहचान कर सकें, अपनी जांच करा सकें और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, जिससे उनकी जान बच जाए। थैंक यू वेरी मच।